उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जीआईसी प्रवक्ता के बारे में बात करेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन इसमें आवेदन कर पाएगा, इसको लेकर के यहाँ पे समझते हैं, ध्यान रखना। तो एक एक करके मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल SST बाय अनुपम सर पे। जानकारी आगे अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, अगर मैं बात करूं कि यदि आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, तो उसके लिए मिनिमम जो योग्यता होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपकी बीएड प्लस पीजी। रुक जाओ, दिल थामो, यहीं पे आपके दिल में टेंशन होगी, अरे मास्टर बीएड नहीं चाहिए, पीजी चाहिए। सुन लो मेरी बात, यहीं पे बीएड प्लस पीजी चाहिए, ये बात मैं आपको कह रहा हूं। पहले क्या था उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य, अगर आप देखेंगे कि पीजीटी के लिए अगर आपको वहां पे फॉर्म भरना है, चाहे वो जीआईसी की तरफ से हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो पीजीटी की भर्ती निकलती है वो अलग हो, ध्यान रखना है ना। दोनों में ही पीजीटी के लिए फॉर्म में अप्लाई करने के लिए केवल पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे अन्य जगहों पर, अगर आप जाएंगे दिल्ली में जाएंगे या किसी अन्य राज्य में जाएंगे, तो वहां पर आपका बीएड की डिग्री मांगते हैं। तो एक ये भी चर्चा का विषय था कि अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा जीआईसी प्रवक्ता का, तो क्या उसमें बीएड भी मांगेगा। तो इसके बारे में मैंने पहले से ही यहाँ पर ये रेड से मार्क किया हुआ है कि बीएड प्लस पीजी होना चाहिए। लेकिन यदि अभी फिलहाल आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन से क्या कर पाओगे, फॉर्म भर पाओगे। पहले तो एक बात समझिए, अगर आपने किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप जीआईसी प्रवक्ता के लिए भर सकते हो। लेकिन यदि आगे जो नई भर्ती आई, अगर उसमें ये कह दिया गया कि भैया बीएड की डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि बीएड की डिग्री एक शिक्षण वाली डिग्री है, पढ़ाने के लिए आपके पास में एक एजुकेशन से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, तो एक मैंडेटरी है। तो अगर वो अप्लाई हुआ तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। तो आप में से यदि कोई ऐसा मेरा भाई है या बहन है जो जिसने बीएड की डिग्री जिसकी नहीं हुई है, तो वो बीएड की डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अलग मुद्दा हुआ। अच्छा, दूसरा, जो फ्रेशर हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, वो कहते हैं कि सर क्या अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं। नहीं, अपियरिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते। जिस दिन फॉर्म भरा जाता है उस दिन आपके पास में फाइनल डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखना, डिग्री और मार्कशीट। डिग्री आपके पास बेशक बाद में आ जाएगी, मार्कशीट मतलब फाइनल आपकी 2 साल की आपके पास में मार्कशीट होनी चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रवक्ता के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, फिलहाल के नियमों के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास फाइनल डिग्री होनी चाहिए, ध्यान रखना। लेकिन अगर आगे आने वाले नोटिफिकेशन में बीएड को कर दिया तो आप उसके बारे में भी अभी से सोचने का नंबर लगाइए। पहली बात तो ये हो गया, पॉइंट ध्यान रखना। अब मैं आपके साथ में दूसरे पॉइंट पर आता हूं, ध्यान रखना। हाँ, एक ये वाला मुद्दा तो आपको पता है सॉल्व हो ही गया था, जो समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री वाला जो मुद्दा था, अब इसको हटा दिया गया। अब केवल जब भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा तो उसमें स्नातकोत्तर डिग्री ही आपके पास आएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए। क्योंकि असली विवाद की वजह तो ये समकक्ष मान्यता प्राप्त डिग्री था, जो स्पष्ट क्लियर नहीं था, जिसको आयोग ने क्लियर कर दिया। अच्छा, आयु की अगर बात करेंगे कि कौन जीआईसी प्रवक्ता के लिए अप्लाई कर सकता है, तो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक और विद्यार्थी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो ये तो आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान रखना। दूसरी बात करें, मतलब मिनिमम आयु आपके लिए कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखना। अधिकतम आयु की बात करेंगे तो अधिकतम आयु आपके लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करेंगे कि क्या दूसरे राज्य के विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो सभी राज्य इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशल उत्तर प्रदेश के भरेंगे, और किसी भी राज्य से भर सकते हैं, ध्यान रखना। तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो योग्यता के तौर पर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, फाइनल डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन नए नियमों के हिसाब से बीएड होगा तो उसके पे भी बात कर लेंगे। फिलहाल के नियमों के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आयु आपकी 31 वर्ष नियम होनी चाहिए, 40 वर्ष आपकी अधिकतम होनी चाहिए। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, ये व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, सभी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो एक तो आपकी प्री परीक्षा होती है, एक आपकी मेंस की परीक्षा होती है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन मैं आपको अगली एक वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। जानकारी आपकी अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भूगोल विषय से यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, ज्योग्राफी विषय से यदि आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इस चैनल पर आपको प्रॉपर विस्तृत एवं पर्याप्त कंटेंट के साथ में मैं भूगोल की क्लासेस शुरू कर रहा हूं, तो आप उनको जरूर देखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।